तो क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक ही है। बीजेपी वो रामवीर सिंह बिधूड़ी अच्छा है, दिग्गज नेता है और भरोसेमंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। साईराम पहलवान भी ठीक है। हमारे तरह दोनों में से कोई भी चीज़ है, दोनों ठीक है। नहीं, हम लोग तो इसलिए पूछा कि दोनों लोकल हैं। दोनों साईराम पहलवान भी यहाँ दोनों अपने तरीके से काम करते हैं। आम आदमी पार्टी का हम लोग किसी पार्टी के नहीं होता है। कोई काम नहीं हुआ यहाँ तो। जल बोर्ड का पानी तक नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ सब ढो ढो कर पानी ले आता है, टैंकरों का पानी सब पीता है। कह के विधायक जी से 10 साल से हो गया। जाइए चलिए नालियाँ देखिए, तब तो कहते थे बीजेपी का एमसीडी है। नालियों में जुगियों में पानी सारा भर रहा है, इतने पानी हल हल के सब जा रहा है। टी शर्ट कहाँ से पहने हैं? यह कोई मिल गया पहन लिए। यहाँ रामवीर का टक्कर देने वाला कुछ नहीं है कोई भी, हकीकत बात है। अच्छा, ये रमेश बिधूड़ी का टिकट क्यों काट दिया? रमेश तीनों विधान अपने पार्षदों के तीनों का सत्यानाश किए हैं, मिल करके पैसे लेकर के खा करके वो करवाए हैं, हरवाए हैं तीनों पार्षदों को। अच्छा, हाँ, इसीलिए टिकट काट दिया। इसीलिए क्या अमित शाह के अड्डा जी को नहीं पता है, उनसे बात करिए, वो बताएंगे। अच्छा, ये मोदी जी की गारंटी वाला आप टी शर्ट पहने हुए हैं। ये केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बिजली। एक बात सुनिए, बिजली क्या अपने बाप के घर से दे रहे हैं? क्या अपने बाप के घर से दे रहे हैं? कोई चाहे बीजेपी वाले हों। ये तो आम आदमी पार्टी कहता है कि 5 किलो अनाज कहाँ से दे रहे हैं? नहीं, वो 5 किलो मनमोहन सिंह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मान लिए थे, समुद्र में फेंके कलकत्ता में ले जा करके वो अनाज, वो गरीबों में बांट दिए होते, क्यों नहीं बांटे हैं? क्या भाई साहब, अभी होते गरीबों में? क्या माहौल है इस बार? अभी लगता है कि थोड़ा सा भाई साहब पीछे। यही है मेन नेता। अरे नहीं, हम लोग नेता के पास कहाँ रहे? नेता तो देखिए बगल में बड़े बड़े हैं। जहाँ तक माहौल की बात करेंगे, ये सच है कि दोनों प्रत्याशी हमारे बीच के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब समस्या उठता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है जिसमें झुग्गी झोपड़ियाँ, संजय कॉलोनी हो या इंदिरा कल्याण विहार हो, नवजीवन कैंप हो, भूमिहीन कैंप हो, गोला कुआं हो, ऐसे 50 कैंप है हमारे। और किसी समय में 10 लाख मजदूर ओखला के अंदर काम करते थे। सच्चाई ये है कि 11 वर्षों तक जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ हिंदुस्तान मजदूर कांग्रेस नाम की ट्रेड यूनियन है, एजे अध्यक्ष रामवीर बिधूड़ी जो है, यहाँ बैठ करके 11 वर्षों तक झुग्गी झोपड़ियों का और औद्योगिक मजदूरों की लड़ाई लड़े हैं। उसके बाद दुर्भाग्य से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से निकल करके ये तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र बन गया है। अब उस तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में कायदे से सिर्फ तुगलकाबाद एक गाँव और 3 बूथ जो है अपना कालका जी एक्सटेंशन में पड़ते हैं, बाकी सब का सब ये बदरपुर में हुआ करता था। ठीक है, और आज वही रामवीर बिधूड़ी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, और जो आम आदमी का प्रत्याशी है, किसी वक्त में वो भी रामवीर बिधूड़ी का शिष्य हुआ करता था, साईराम पहलवान। सही राम। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है। आपका सही नाम से बात हो तो ये पूछ लेना, मैं कभी छिप के बात नहीं करता। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में तो कोई मुकाबला है ही नहीं रामवीर का। हाँ, अगर रमेश को टिकट मिला होता तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कम से कम 80-20 का मार्जिन होता, और रमेश के न लड़ने से आज स्थिति उल्टा हो गया है, 80-20 का हो गया है। रामवीर 80 है और साईराम 20 है। तो लोग तो जो दिल्ली दक्षिण दिल्ली को नहीं जानते हैं, वो कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया है, तो उनके लोग समर्थक जो हैं नाराज हैं। दोनों की पुरानी अदावत रही है राजनीतिक। सुन लीजिए, बड़ा तो ये मैं उसको भी क्लियर कर दूं। सबसे बड़ा रमेश जो है कमेरा तबके का दुश्मन रहा है, कार्यकर्ताओं का दुश्मन रहा है। यहाँ से लेकर के आप संगम बिहार में चले जाएं, चंदन चौधरी का भी नाम सुने होंगे, और भी जो लोग हैं कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करता था। सिर्फ मोदी जी के कारण कुछ लोग अनमने मन से उसके साथ पिछला जो चुनाव जीते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत भी अगर मैं कहूँ तो मेरे वो दुश्मन रहे हैं। मैं प्रदेश के अंदर अपना ग्रामीण प्रकोष्ठ जो था उसका उपाध्यक्ष रहा,
वहाँ से भी लड़ झगड़ के हटाया, फिर मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ से भी हटाया, लेकिन मैं काम और टीम बनाता रहा। तो इसीलिए फिर पालम क्षेत्र यानी उधर वाले क्षेत्र का मुझे छतरपुर और बासन वाले क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। वहाँ भी हर जगह जो है बदतमीज कर रहे वर्कर जो है। तो आप कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी के खराब व्यवहार की वजह से टिकट कटा है, और उसके मुकाबले खराब व्यवहार आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, संसद के अंदर असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये सबसे बड़ा उसने अपने लिए अपनी कब्र में खुद कील ठोकी। तो टिकट काटना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा? बिल्कुल फायदेमंद, बहुत। अच्छा, तो एक और बता दीजिए, इतना दिन से आप राजनीति कर रहे हैं कि पिछली बार अंतर तकरीबन 3,70,75,000 का था अंतर। इस बार क्या, चूंकि लोकल बनाम लोकल की लड़ाई है, गुजर कहा जा रहा है कि गुजर डिवाइड हो जाएंगे, जातीय समीकरण, तो क्या सही राम पहलवान बनाम रामवीर सिंह बिधूड़ी में इस बार लड़ाई एक तरफा है या? देखिए, मैं बिल्कुल नज़दीक मुकाबला नहीं है, ना ही एक तरफा है। आप बगल में तेखंड गांव है, आप मावी मोहल्ले में चले जाएं, 10-5 लोगों से मिल लेंगे तो आपको असलियत पता लग जाएगा कि खुद तेखंड गांव में पहलवान जी को कितने प्रतिशत वोट मिल रहा है। इससे ज़्यादा मुझे आपको अच्छा, आपको भी यही लग रहा है भाई साहब? हाँ, यही लग रहा है। क्योंकि मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। रुको, आप तो मोदी का टी शर्ट पहन लिए हो और यार गजब बात कर रहे हो। रामवीर बिधूड़ी का व्यक्तिगत संबंध जो क्षेत्र के लोगों के साथ है, आज जो 75 साल के बूढ़े लोग हैं जो उनके सामने, वो लोग मैदान जो अपने घरों में थे वो मैदान में उतर गए हैं, और मैं बैठा हूँ आपके सामने एक झोपड़ी में ही रहता मेरा। रामवीर का अच्छा दबदबा था पहले, उसी का विकास करा हुआ है यहाँ पे, पहले शुरू से रामवीर जी का ही, पानी का हैंडपंप तो कैंडिडेट